आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का चैप्टर मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, इसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं मेमोरी का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि मेमोरी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो हम पहले इसकी डेफिनेशन सीखेंगे कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। द ईजिएस्ट डेफिनेशन ऑफ मेमोरी इन साइकोलॉजी इज़ memory is the ability to store, retain and recall informations. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी किस तरीके से होती है। कि मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू स्टोर, हमारे माइंड में जितनी मेमोरी स्टोर होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, सेंसरी मेमोरी हो, वो हमारे माइंड के अंदर ही स्टोर होती है और हम जब चाहें उसको रिकॉल कर सकते हैं और जब चाहें हमारे माइंड के अंदर वो हम ला सकते हैं कि हमने क्या करा था। ठीक है, जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हो गया, अनकॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है, और प्री कॉन्शियस माइंड हो गया। प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। तो ये साइकोलॉजी के अंदर मेमोरी की डेफिनेशन है। मेमोरी इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इनेबल्स द इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। ओके, it serves as the record of past experiences and learned knowledge. This function allows individuals to use past experience to inform current behavior and decisions. Okay, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। मेमोरी इज़ द कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इनेबल द इनकोडिंग। इनकोडिंग स्टोरेज क्या होती है, रिट्राइवल क्या होता है, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। टाइप्स को देखकर आप डरना मत, 3 तरह की टाइप्स होते हैं सिर्फ, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो सेंस ऑर्गन से हमको मिलती है, जैसे कि किसी को लाइट का करंट लग गया तो वो उसको, अगर वो स्विच बोर्ड को देखेगा तो उसको स्विच बोर्ड को देखकर अपनी वही मेमोरी याद आने लग जाएगी कि हमने क्या करा था। सो ये डेफिनेशंस हैं और ये टाइप्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, बताया था मैंने आपको। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, बताया था, जो हमको सेंस ऑर्गन से मिल जाती है कभी कभी। लाइक दिस, हम किसी चीज़ को फील करेंगे तभी तो हमारे अंदर वो मेमोरी आ पाएगी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है, रिफर्स टू एन इनिशियल process that receive and holds environmental information in its raw form of a brief period of time from an instant to several seconds. ओके, सेंसरी मेमोरी हमारी बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स हो गए, हमारे सेंस ऑर्गन्स हम फील कर सकते हैं। जैसे कि आप स्विच बोर्ड को एग्जांपल ले सकते हैं, करंट का एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमको फील हो, जब हमको कोई चीज़ फील होती है ना, जस्ट लाइक दैट, कोई हमसे बैड टच, गुड टच, हमको बहुत चीज़ें ऐसी होती है सेंस ऑर्गन से हमको फील होती हैं। लाइक आपने कभी कभी बहुत ही अच्छा खाना खाया होगा, टेस्ट को होगा, तो आपके माइंड में वो सोच बैठ जाएगी कि हाँ, मैंने उस दिन बहुत टेस्टी खाना खाया था, तो आपको वो देख के इसको टेस्ट आने लग जाएगा। जैसे लाइक आपने कहीं मैगी खाई होगी तो कोई और मैगी खा रहा होगा ना, आपके पास 1 साल बाद आप किसी और को पर्सन को मैगी खाते हुए देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद आने लग जाएगा कि हाँ यार, मैगी बहुत टेस्टी थी, उस टाइम पे मैंने खाई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे सेंसरी मेमोरी काम करती है हमारी, कि हमारी सेंस ऑर्गन्स से जो हमको मेमोरी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी, रिफर्स to another process that can hold only a limited amount of information and average of 7 items 2 or 30 seconds. आप एक काम करना, कभी आप 2 से 30 सेकेंड तक, ठीक है, 2 से लेकर 30 सेकेंड तक आप चीज़ों को स्टोर करना माइंड के अंदर। यहाँ वहाँ देखना, आप 7 चीज़ों से ज़्यादा आप नहीं देख पाओगे, स्टोर नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी वही होती है, उस तरीके से काम करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है। देखो क्या प्रोसेस होता है, द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी क्या होता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ से गई, आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन आ गई ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू आई, ब्रेन के थ्रू। फिर वो आपकी सेंसरी मेमोरी होगा आपके अंदर। सेंसरी मेमोरी बिल्कुल आप सेंस ऑर्गन से देखोगे ना, आइज से देखोगे किसी चीज़ को। अगर आप किसी को एज्यूम कर रहे हो या फिर किसी को कहते हैं ना, किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हो, तो वहाँ पे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। या आपके शॉर्ट टर्म में जाएगी या फिर आपके लॉन्ग टर्म में जाएगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अटेंटिव, किस तरीके से आप किस इंटेंशन से उसे देख रहे हो, कितनी अटेंशन है आपकी। अटेंशन मीन्स ध्यान। ओके, तो इसमें शॉर्ट टर्म हमारी स्टोरेज कैपेसिटी 30 सेकेंड की होती है और परमानेंट स्टोरेज, लाइक करंट वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, वो आपके परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। ड्यूरेशन अप टू अ लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से
हमारा द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी काम करता है। 3 तरह के टाइप्स हैं इसमें जिसको डिफाइन करा गया है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी अलग अलग तरीके से काम करती हैं। पैटर्न नहीं है कोई कि पहले सेंसरी मेमोरी काम करेगी या फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी काम करेगी, नहीं, तीनों में से कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेमोरी आर द स्टेप्स आवर ब्रेन फॉलोज टू रिमेंबर थिंग्स। ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर कि इनकोडिंग क्या है, स्टोरेज क्या है, रिट्रीवल क्या है। इनकोडिंग क्या होता है? टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ से, जैसे कि लाइक टाइपिंग ऑन अ कीबोर्ड, योर ब्रेन कैप्चर्स न्यू इन्फॉर्मेशन। जब आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करते हो, लाइक मैथ के फार्मूलाज वगैरह, और जो स्टोरेज होते हैं, इसमें बताया गया कि प्रोसेस क्या क्या होता है, किस किस तरीके से आप अपने माइंड के अंदर, जैसे कि आप किसी फाइल के अंदर स्टोरेज डालते हो ना, कभी फाइल में डालते हो, कभी फोल्डर में डालते हो, कभी वीडियोस डालते हो, फोटोज़ डालते हो, इस तरीके से इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल होता है। इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ओके, इनकोडिंग टेकिंग इन इन्फॉर्मेशन, स्टोरेज किस तरीके से काम करता है? कीपिंग द इन्फॉर्मेशन सेफली, उसको अपने पास सेफली रख लेना। ठीक है, रिसाइकल भी नहीं है कि एकदम से कुछ देखा, सोचा, फिर छोड़ दिया। फिर है रिट्राइवल, ब्रिंगिंग बैक द इन्फॉर्मेशन व्हेन वी नीड इट, ओके, लाइक ओपनिंग अ सेव्ड फाइल, इस तरीके से। रिट्राइवल मतलब आप जब भी चाहो उस मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो, रिकॉलिंग मेमोरी एक। ठीक है, रिकॉलिंग के अंदर यही होता है। रिट्राइवल का मतलब आप जब भी चाहो बैक कॉल कर सकते हो। लाइक एग्जाम टाइम पे आप एग्जाम लिखते हो तो आपको याद करना होता है ना कि हमने क्या पढ़ा था कल, सो दैट इज़ कॉल्ड रिट्राइवल मेमोरी। ओके, ये प्रोसेस होता है मेमोरी का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही पढ़ के एकदम से कंफ्यूज। ओके, और फिर नेक्स्ट है इसके अंदर मेमोरी। ये सिलेबस है आपका कि सिलेबस में आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है मेमोरी को लेकर। ये 12th में भी हो, चाहे आप 11th में हो, साइकोलॉजी ली हो आपने, उसके अंदर बताया गया है कि मेमोरी किस किस तरीके से काम करता है। इसमें पहला मेमोरी है, मेमोरी की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो हमारा ये हो गया। फिर है स्टेजेस ऑफ मेमोरी प्रोसेस, मैंने बताया था आपको, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, फिर है इसके अंदर, ये तो पूरा हो गया, ये तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर मैं बताया था आपको इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, आपको पता है ना ये तो कि इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी ये लिखा है पूरा इन्फॉर्मेशन, आप इसे रीड भी करोगे तब भी आप समझ जाओगे कि किस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा स्टेजेस ऑफ मेमोरी बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से काम करती है, ताकि आपको समझ तो आए कि हाँ किस तरीके से हमने पढ़ा था, क्या करा था। अगर ये शॉर्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल शॉर्ट, ताकि कहते हैं ना आप जितना कम देखोगे उतना आपको माइंड में रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। एक पॉइंट टू पॉइंट याद करना बहुत ही ईजी होता है, इसलिए बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन माइंड में रखिएगा। थ्योरीज नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, मेमोरी की थ्योरीज बिल्कुल नहीं आती हैं, बहुत ही कम लेवल ऐसा होता है जिसमें थ्योरीज आती हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे थ्योरीज लिख दी हैं ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये टाइप्स होते हैं, डिफ़ाइन नहीं कराया गया है, मैंने इसमें नहीं कराया है डिफ़ाइन, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी इतना डीपली अंदर से कोई नहीं पूछता। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि अगर आपको वहाँ पे कुछ पूछ ले तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना होगी किसके अंदर आएगा ये, किसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, फिर है फॉरगेटिंग, चैप्टर का नाम ही मेमोरी एंड फॉरगेटिंग है, तो फॉरगेटिंग तो आएगा ही। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कॉजेज़ क्या होते हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है फॉरगेटिंग की? फॉरगेटिंग इज़ द इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट was previously stored in memory. Okay, it means we fail to recall past experiences, facts, or learned skills. Forgetting can be temporary or permanent. याददाश्त खो जाना लाइक परमानेंट हो गया, उस तरीके से टेम्परेरी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल या सब कुछ भूल जाओगे, बिल्कुल आपकी याददाश्त चली जाएगी, नहीं, आपकी याददाश्त नहीं जाएगी, बस आप कुछ चीज़ रख के भूल जाते हैं ना, इस तरीके से फॉरगेटिंग काम कर सकती है।
तो फॉरगेटिंग बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। फॉरगेटिंग इज़ द इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली स्टोर्ड इन माइंड स्टोर्ड इन मेमोरी। रिकॉलिंग में जब हमको तकलीफ आए ना कि हम कोई मेमोरी हमारे माइंड के अंदर है, या एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी फॉरगेटिंग होती है प्रॉपर तरीके से। तो जब रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आए ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने रिकॉल करने प्रॉब्लम आए, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉरगेटिंग। फिर है कॉजेज़ इसके, डीके थ्योरी, इंटरफ्रेंस थ्योरी। थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि थ्योरीज किस तरीके से काम करता है, कि आपको थोड़ा सा पता हो कि थ्योरीज में लिखा क्या है। बिल्कुल नहीं आती एग्ज़ाम में थ्योरीज, आती हैं तो बहुत कम आती हैं, बहुत ही कम आती हैं। बस थोड़ा डिफ़ाइन कर दिया ताकि आप लोगों को ईजी हो। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा थ्योरी आती है स्किनर की, पैवलव की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। फिर उसके बाद है टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है। इम्प्रूवमेंट तो होगा, ऐसी बात नहीं कि इम्प्रूवमेंट, आपको मेमोरी में इम्प्रूवमेंट क्या होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसमें पता है सबसे बेस्ट टेक्निक क्या लिख सकते हैं आप लोग, अडेप्टेशन, ठीक है। अडेप्टेशन से क्या होता है ना, आप जल्दी से कोई चीज़ अच्छी तरीके से ग्रहण करते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर है ये फॉरगेटिंग होती है ना, ये फॉर्मेटिंग का कर्व क्या होता है, मतलब एक ग्राफिकली आप देखना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक ग्राफ अगर डेफिनेशन में आ गया 5 नंबर के एग्ज़ाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया कि व्हाट इज़ फॉरगेटिंग, तो अब उसमें अगर ये डायग्राम बना देंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डायग्राम बनाएं एग्ज़ाम में, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये किस तरीके से काम कराए, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप फॉरगेटिंग को अच्छे से समझें, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसने लिखा था ये याद रखना है, कर्व है ये पूरा, इसमें अमाउंट फॉरगेटिंग, अमाउंट रिटेन परसेंट, हाँ पर सेकेंड लगा था, हाँ परसेंट लिखा है, अमाउंट रिटेन परसेंट, अमाउंट फॉरगेटिंग, हाँ फॉरगेटन परसेंट, लिखा किसने था, इन्होंने लिखा था, तो आपको ही याद रखना है। काफ़ी अजीब नाम है मुझे पता है, फिर भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा, ये पूरा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है, पूरा चैप्टर कवर करा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं छूटा है। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट्स, ताकि मुझे पता हो कि हाँ आपको कुछ नोट्स चाहिए या आपको क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, आप पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसकी डेफिनेशन और इसका प्रोसेस अच्छे से याद कर लें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, रिकॉलिंग क्या होती है, रिट्राइव क्या होता है, इनकोडिंग क्या होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनकोडिंग के ही होते हैं। सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन दी है मैंने आपको, ताकि आपको बिल्कुल समझ आए कि हाँ ये इस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से नहीं काम करता। और हाँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, व्हाट इज़ मेमोरी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मेमोरी, हाउ डज़ इट वर्क। तो आप वो डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट पेपर बनाया था ना मैंने आपके लिए, चार्ट पेपर बना सकते हैं, उसके अंदर आप ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ताकि आप सब्सक्राइब करें, ओके। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके अंदर का सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आप चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कुछ समझ आए कि इसमें किस किस तरीके से बताया गया है। इतना भी पढ़ लेंगे आप एग्ज़ाम के लिए तो आपके लिए काफ़ी रहेगा। सो दैट इज़ द डेफिनेशन, ओके। ये पूरा लिखा हुआ है, ये सिलेबस, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट है आपका, ठीक है। सो दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, ओके।